हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में अपन ने मोशन चैप्टर स्टार्ट किया और रेस्ट और मोशन के बारे में डिस्कस किया। आज अपन मोशन को आगे डिस्कस करते हुए देखेंगे कि मोशन कितने टाइप की होती हैं। तो सिंपली देर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। वन इज़ यूनिफॉर्म मोशन and another is non-uniform motion. मोशन मीन्स जब आप मूव करते हो तो आप कभी कभार क्या होता है कि आपकी जैसे आप बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो एक सेम स्पीड से आप चला रहे होते हो। आपकी स्पीड जैसे 40 किलोमीटर पर आवर है तो कंटिन्यूस 40 किलोमीटर पर आवर रखते हो। कभी कभार यानी कि ट्रैफिक वाला इलाका है या कुछ ब्रेकर आ गया है तब आप स्पीड कम भी करते हो, है ना। तो इसके बेसिस पर मोशन को अपन दो टाइप में डिवाइड करते हैं। वन इज़ यूनिफॉर्म मोशन एंड अनदर इज़ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन होगी जब आप सेम स्पीड से आपकी मोशन में कुछ चेंजेज नहीं हो तो उसको आप यूनिफॉर्म मोशन बोलोगे। और डेफिनेशन वाइज आप ऐसे लिखेंगे इसको कि आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करोगे तब उस मोशन को आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन। सपोज आप पहले 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर चलते हैं तो दूसरे 1 सेकंड के अंदर भी 10 मीटर चलेंगे, तीसरे 1 सेकंड के अंदर भी 10 मीटर, चौथे 1 सेकंड में भी 10 मीटर, सो ऑन, है ना। जब आपकी स्पीड यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी, है ना, तो उस मोशन को आप क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन। और जिसमें आपकी इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर डिफरेंट डिस्टेंसेस कवर करते हो आप, यानी कि सपोज आप पहले मिनट के अंदर आपने 100 मीटर डिस्टेंस कवर की, सेकेंड मिनट के अंदर आप 50 मीटर ही कर पाए, थर्ड मिनट के अंदर आपने 150 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। तो हर मिनट आप की जो डिस्टेंस कवर करते हो वो वेरी करती है। तो इस टाइप के मोशन को आप क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो ए मूविंग बॉडी मे कवर इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल टाइम इंटरवल और डिफरेंट डिस्टेंसेज इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। आगे बात समझ में? आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर सकते हो और डिफरेंट डिस्टेंसेस भी कवर कर सकते हो। तो इस बेसिस पर मोशन ऑफ द बॉडी कैन बी क्लासिफाइड एज यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सबसे पहले अपन इसमें यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, यूनिफॉर्म मोशन। तो यहाँ पे एक टेबल बनी है, इसको अपन बाद में देखेंगे। पहले इसकी जो डेफिनेशन है इसको आप देखिए। ये इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल हाउएवर स्मॉल में बी टाइम इंटरवल द बॉडी इज सेड टू बी इन ए यूनिफॉर्म मोशन। आगे बात समझ में? जब कोई बॉडी एक इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उसको आप क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म मोशन। सिंपल सी बात है। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। तो समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना, ठीक है। जैसे आपने टाइम इंटरवल आपकी मर्जी जितना लो, चाहे आप 1 सेकंड का टाइम इंटरवल लो, चाहे 1 मिनट का लीजिए, चाहे 1 घंटे का लीजिए, ठीक है। चाहे आप ऐसे देख लीजिए कि आप 1 सेकंड में 2 मीटर चलते हैं, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलेंगे, अगले 1 सेकंड में भी 2 मीटर चलेंगे। 1 मिनट लेंगे, पहले 1 मिनट के अंदर आप 50 मीटर चले, दूसरे मिनट में भी 50 मीटर ही चलोगे, तीसरे मिनट में भी 50 मीटर ही चलोगे। 1 घंटा टाइम इंटरवल ले लीजिए, आप 1 घंटे के अंदर 1 किलोमीटर चलोगे, दूसरे 1 घंटे के अंदर भी 1 ही किलोमीटर चलोगे और तीसरे 1 घंटे के अंदर भी 1 किलोमीटर चलोगे। तब आपकी मोशन को अपन यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर
इक्वल डिस्टेंस कवर करना चाहिए। तो इस टेबल को अब आप देखिए, फर्स्ट लाइन में टाइम है सेकंड्स के अंदर और सेकंड लाइन के अंदर डिस्टेंस कवर्ड इन मीटर्स। 0 सेकंड पे 0 डिस्टेंस कवर है ना। फिर देखिए आप फर्स्ट मिनट के अंदर आपकी डिस्टेंस 10 मीटर हो गई है फर्स्ट सेकंड के अंदर। 1 सेकंड जब पूरा हुआ आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर ली। जब 2 सेकंड पूरे हुए तो आपने 20 मीटर डिस्टेंस कवर कर चुके थे, स्टार्टिंग से 20 मीटर, है ना। और जब तीसरा सेकंड कंप्लीट हुआ तब आपने स्टार्टिंग से 30 मीटर कवर कर ली। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 से 1 सेकंड, 1 सेकंड का इंटरवल, उसके अंदर आपने कितनी डिस्टेंस कवर की? 10 मीटर। ठीक है, 0 से 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। फिर 1 से 2 सेकंड के अंदर आप 10 मीटर से 20 मीटर पर चले गए, यानी कि यहाँ पे भी 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। और तीसरा जो सेकंड है, जो 2 सेकंड से 2 से 3 के बीच में, वहाँ भी आप 20 से 30 मीटर पर गए हो, यहाँ पे भी आपने 10 मीटर डिस्टेंस कवर की। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे आप हर सेकंड 10 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि ये कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि टाइम इंटरवल इक्वल है, हर जगह 1-1 सेकंड का टाइम इंटरवल है और उस 1-1 सेकंड के अंदर आप 10-10 मीटर चल रहे हैं। आपकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, तो इसको बोलेंगे अपन यूनिफॉर्म मोशन। इसके एग्जाम्पल देखिए, अगर कोई एरोप्लेन उड़ रही है 600 किलोमीटर पर आवर से, इसका मतलब क्या हुआ कि पर आवर वो 600 किलोमीटर कवर करेगी। पहले घंटे में भी वो 600 किलोमीटर चलेगी, दूसरे घंटे में भी 600 किलोमीटर, तीसरे घंटे में भी 600 किलोमीटर की स्पीड होगी। तो इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंस। ए ट्रेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब एक ट्रेन पर आवर 120 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रही है। पर आवर 120 कर रही है, पर आवर का मतलब प्रति एक घंटे 120 किलोमीटर चल रही है। तो इसमें ही लिखा है कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, प्रति एक घंटे वो क्या चलेगी? 120 किलोमीटर। तो प्रति एक घंटा यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल हो गया, हर 1 घंटे का इंटरवल है यहाँ पे और उसमें 120 किलोमीटर चल रही है। थर्ड एग्जांपल देखिए, लाइट जो है वो ट्रेवल करती है तो उसकी स्पीड होती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। 1 सेकेंड के अंदर 3 × 10 की पावर 8 मीटर चलती है, ये भी यूनिफॉर्म मोशन। और स्पेसशिप मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर सेकेंड, ये भी यूनिफॉर्म मोशन। अब आप देखिएगा नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलेंगे? सिंपल सा, जस्ट इसका यूनिफॉर्म मोशन का क्या है? अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में क्या था? इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर इक्वल डिस्टेंसेस। यहाँ पे क्या होगा, ये डेफिनेशन देखिए इसकी, व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विथ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगी। जैसा मैंने पहले बताया कि पहले मिनट के अंदर आप 100 मीटर चले, दूसरे मिनट में आप 50 मीटर चले, तीसरे मिनट में आप 80 मीटर चले, चौथे मिनट में आप 150 मीटर चले, पाँचवें मिनट में आप 120 मीटर चले। तो टाइम इंटरवल तो 1-1 मिनट का है, लेकिन उस 1 मिनट के अंदर जो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो वो अलग अलग है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसकी ये टेबल देखिए आप, इसमें समझ में आ जाएगा। टाइम इन सेकेंड्स एंड सेकेंड लाइन के अंदर है डिस्टेंसेस इन मीटर। यहाँ देखिए 0 सेकेंड पे 0 स्टार्ट हुआ, फर्स्ट सेकेंड के अंदर वो 1 मीटर चला, 2 सेकंड हुए तब तक वो 4 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था, 3 सेकंड हुए तब तक वो 9 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था, और 4 सेकंड हुए तब वो 16 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुका था। तो यहाँ से क्या सीखा आपने? 1 सेकंड का इंटरवल है, तो 0 से 1 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर वो चला 1 मीटर। 1 to 2 ये भी 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है, उसके अंदर वो चला 3 मीटर। कितना? 3 मीटर चल गया वो। ठीक है, 0 to 1 कितना चला? 1 मीटर। और 1 to 2 सेकंड के अंदर
वो 3 मीटर चला गया। ठीक है, 2 to 3 सेकेंड्स, उसमें वो कितना चला, 5 मीटर चला गया। ये सब क्या है, सेकेंड्स है, टाइम इंटरवल है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस है। आगे बात समझ में? तो यहाँ सब का टाइम इंटरवल 1-1 सेकंड का है। ये 0 से 1 भी 1 सेकंड है, 1 to 2 भी 1 सेकंड है, 2 to 3 भी 1 सेकंड है, लेकिन हर एक सेकंड में वो डिस्टेंस अलग अलग टाइप के कवर कर रहा है। 0 से 1 में 1 मीटर, 1 to 2 में 3 मीटर, 2 to 3 में 5 मीटर, और 3 to 4 में आप अगर देखोगे 3 to 4 सेकंड में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेता है, 7 मीटर। एक तरह से देखें, यहाँ पे आपको एक पैटर्न नज़र आ रहा है कि प्रत्येक सेकंड वो अपनी डिस्टेंस जो है वो 2-2 मीटर बढ़ा रहा है। तो हर बार उसकी, हर सेकंड उसकी डिस्टेंस बढ़ रही है, यानी कि डिस्टेंस कब बढ़ेगी, जब उसकी स्पीड बढ़ेगी, उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, तब उसकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी ना। आप 1 मिनट के अंदर 100 मीटर चल पा रहे हैं, दूसरा बंदा 1 मिनट के अंदर 150 मीटर चल रहा है, उसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे हर सेकंड उसकी स्पीड बढ़ रही है, और जब भी किसी चीज़ की, किसी बॉडी की स्पीड बढ़ती है, वेलोसिटी बढ़ती है, तो उसको अपन बोलते हैं एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन, है ना। और यहाँ पे अगर स्पीड घटती, यानी कि डिस्टेंस जो कवर कर रहा है वो घटता, यानी कि 0 to 1 सेकेंड में 1 मीटर चला, 1 to 2 सेकेंड में वो 0.9 मीटर चला, 2 to 3 सेकेंड में 0.8 मीटर चला, 3 to 4 सेकेंड में 0.5 मीटर चला, यानी कि उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हो रही है। इसको अपन रिटार्डेशन बोलते हैं या डी एक्सेलरेशन बोलते हैं। स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन, और घट रही है तो डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन बोलते हैं। आगे बात समझ में? अब आप देखिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फर्स्ट, एन एरोप्लेन रनिंग ऑन ए रनवे बिफोर टेकिंग ऑफ, यानी कि उड़ने से पहले रनवे पे कोई एरोप्लेन जब चलती है तो आपने देखा होगा कि उसकी स्पीड कॉन्स्टेंटली बढ़ती है। पहले धीरे धीरे चलती है, फिर जब उसका टेक ऑफ का टाइम होता है तो वो बहुत ही तेज़ स्पीड में होती है। तो क्या पर सेकंड उसने इक्वल डिस्टेंस कवर की? पहले सेकंड में जितने मीटर चली, क्या लास्ट 1 सेकंड में उतने मीटर चली? नहीं, पहले सेकंड में जितनी चली, लास्ट सेकंड में उससे कई गुना ज़्यादा मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो उसकी मोशन यूनिफॉर्म नहीं है, इसलिए वो किसका एग्जाम्पल हुआ? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। ए फ्रीली फॉलिंग स्टोन अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी में क्या होता है? एक ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है जिसको आप स्मॉल g से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? स्मॉल g से लिखते हैं। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं इसको। और एक्सीलरेशन का मतलब अभी बताया कि स्पीड को बढ़ाएगा। कब बढ़ाएगा ये एक्सीलरेशन अपनी स्पीड को? जब आप जिधर एक्सीलरेशन लग रहा है उस डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं तो वो एक्सीलरेशन होगा। जिधर एक्सीलरेशन लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप मोशन कर रहे हैं तो वो एक्ट एज ए डी एक्सीलरेशन, है ना। वो डी एक्सीलरेशन जैसा काम करेगा, यानी कि वो स्पीड को कम करेगा। एक्सीलरेशन कब डेवलप होता है? जब किसी बॉडी पे कोई फोर्स एक्ट करता है। फोर्स को अपन एफ से लिखते हैं। तो किसी बॉडी पे जब कोई फोर्स एक्ट करेगा तब उसमें एक्सीलरेशन होगा। तो आप यहाँ तो बता नहीं रहे कि भाई कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा है। ए फ्रीली फॉलिंग स्टोन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अपन ने छत से किसी पत्थर को छोड़ा, अपन ने कोई फोर्स नहीं लगाया, तो वह लेकिन वहाँ पे एफ जी लगता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी लगता है, जिसमें ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है। तो उस फोर्स की वजह से उसकी स्पीड जब अपन छोड़ेंगे तब उसकी स्पीड इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, और जब अर्थ पे टकराएगा तब उसकी स्पीड अलग होगी। आगे बात समझ में? तो इसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म नहीं है, ये भी एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल है। इसी तरह आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकें, उसकी स्पीड, अब ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन हमेशा
अर्थ की ओर लगता है, नीचे की साइड लगता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जब अपन ने पत्थर ऊपर से छोड़ा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या थी? नीचे की ओर। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की ओर, तो वो उसकी स्पीड को बढ़ा रहा था। ठीक है, तो स्पीड तो कांस्टेंट नहीं थी उस कंडीशन में। अब अपन ने किसी पत्थर को ऊपर फेंका, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, तो ये एक्ट एज ए डी एक्सेलरेशन, ये इसकी स्पीड को कम करेगा। तो एक हाइट पे जाके इसकी स्पीड कम होती होती 0 हो जाएगी, वहाँ से ये स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जिस स्पीड से अपन ने फेंका फाइनल ऊपर गया, तब उसकी स्पीड क्या थी? 0 थी। यहाँ पे स्पीड 0 थी, यहाँ पे सपोज u थी, है ना। फिर वो ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा एक हाइट पे जाने के बाद। आगे बात समझ में? तो ये भी किस टाइप का है एग्जाम्पल? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल। ठीक है। चौथा एग्जाम्पल, जब आप किसी चलती हुई गाड़ी पे ब्रेक लगाते हैं तो उसकी स्पीड भी धीरे धीरे कम होती है। तो आप जैसे पहले 40 किलोमीटर पर आवर चल रहे थे, तो आप 1 मिनट में या 1 घंटे में जितनी डिस्टेंस कवर कर पा रहे थे, ब्रेक लगने के बाद उस 1 मिनट के अंदर उतनी डिस्टेंस कवर नहीं हो पाएगी, कम हो पाएगी। ठीक है, यानी कि स्पीड घट रही है, यानी कि डी एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये एक एग्जांपल है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। आगे बात समझ में? गुड। इसके बाद अपन पढ़ेंगे स्पीड। स्पीड क्या होती है? मैंने अभी इससे जस्ट पहले कुछ टर्म्स यूज़ की बार बार, स्पीड एंड वेलोसिटी। और जब अपन ने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पे अपन ने देखा कि स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस था कि स्केलर के अंदर ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, किसी ओनली मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। आगे बात समझ में? सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। देयर इज़ नो नीड ऑफ डायरेक्शन। आगे बात समझ में? दिशा बताने की ज़रूरत नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। इस टाइप की क्वांटिटी को अपन स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, और उसमें एक क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब स्पीड बोलते किसका? इसकी डेफिनेशन क्या है? तो देखिए यहाँ पे, स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉडी पर यूनिट टाइम। यहाँ यूनिट वर्ड यूज हुआ है। यूनिट का मतलब क्या है? यहाँ पे जो यूनिट है, अपन ने कल देखा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, ऐसा यूनिट वगैरह, वो अलग थी। यूनिट टाइम की बात हुई, तो जो यहाँ पे यूनिट है उसका मतलब है एक। क्या? एक टाइम में यूनिट टाइम। टाइम की फ्रेम आप कुछ भी ले सकते हैं, मीटर ले लो, मिनट ले लो, सेकंड ले लो, आवर ले लो, लेकिन होगा एक ही, वो 1 सेकंड, 1 मिनट या 1 आवर। इसीलिए तो अपन बोलते हैं स्पीड को पर आवर, पर मिनट, पर सेकंड, है ना। जैसे 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि प्रति 1 घंटे 40 किलोमीटर चल रही है। पर आवर यानी कि 1 आवर के अंदर कितनी चल रही है। आगे बात समझ में? तो यूनिट का मतलब यहाँ पे क्या है? 1। तो पर यूनिट टाइम के अंदर कोई बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, उसको आप स्पीड बोलोगे। ठीक है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए अपन ने यहाँ पे ये एक स्केलर क्वांटिटी ही यूज़ में ली है, जिसका नाम है डिस्टेंस। जब अपन वेलोसिटी पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपन वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी, V फॉर वेलोसिटी, V फॉर वेक्टर, S फॉर स्पीड, S फॉर स्केलर। तो हम वेलोसिटी के लिए डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी ही एक चीज़ जो लेंथ मेजर करती है लेकिन वेक्टर क्वांटिटी है, क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट। वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो स्पीड ऑफ ए बॉडी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम और द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन ऑफ द स्पीड, है ना। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? पर यूनिट टाइम, टाइम नीचे आएगा और ऊपर डिस्टेंस आएगी, तो स्पीड का ये फॉर्मूला देख लीजिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। जैसे यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल दूँ
कि कोई स्टूडेंट 5 मिनट में 800 मीटर चल पाता है, तो उसकी स्पीड क्या हुई? 5 मिनट 800 मीटर, तो स्पीड निकालेंगे अपन। तो S इक्वल टू स्पीड हो गई, फॉर्मूला ऊपर क्या लिखेंगे न्यूमरेटर में? डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी? 800 मीटर। नीचे लिखेंगे टाइम 5 मिनट। क्या आंसर आया बताओ? क्या आंसर आया? आंसर कहाँ लिखूँ? एक बार नेक्स्ट में नीचे वाली स्लाइड में मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे S क्या बन जाएगा? S इक्वल टू 160 160 और पीछे यूनिट क्या लगाएंगे अपन? मीटर पर मिनट, यानी कि पर मिनट वो 160 मीटर चल पा रहा है। कितना? पर मिनट वो 160 मीटर चल पा रहा है। तो कुछ स्पीड का मतलब यही है कि भाई वो 1 मिनट में कितना चलता है, या 1 सेकंड में कितना चलता है, या 1 आवर में कितना चलता है ना। कोई भी आपको बोले कि भाई मैं 1000 मीटर चल लेता हूँ 5 मिनट के अंदर, स्पीड बता, तो आप पूछोगे भाई तू 1 मिनट में कितना चलता है, वही तेरी स्पीड है। तो बस उस मिनट का टाइम का डिवाइड कर दो, टोटल डिस्टेंस के अंदर क्या आ जाएगी आपके पास? स्पीड आ जाएगी। ठीक है, ओके। अब देखिए, इफ ए बॉडी कवर्स डिस्टेंस s इन टाइम t, यहाँ पे अपन डिस्टेंस को s से डिनोट करेंगे, टाइम को t से। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? सॉरी, स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड को यहाँ v से लिखेंगे, तो फॉर्मूला ऐसा कुछ बनेगा, v इक्वल टू एस अपॉन टी। ये फॉर्मूला बन जाएगा, v इक्वल टू एस अपॉन टी। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। आगे बात समझ में? इसकी यूनिट क्या होगी? वो यूनिट अलग है, यूनिट टाइम मतलब सिंगल टाइम। यह यूनिट यानी कि उसको किस में मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं ना, तो वो वाली यूनिट। तो स्पीड को किस में मेजर करेंगे अपन? मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर मिनट में, किलोमीटर पर मिनट में। कैसे भी आप इसको कर सकते हैं। ऊपर तो आएगी, न्यूमरेटर में आएगी डिस्टेंस की यूनिट, क्योंकि ऊपर क्या है? डिस्टेंस। तो ऊपर आएगी डिस्टेंस की यूनिट और नीचे डिनोमिनेटर में टाइम की यूनिट। तो ऐसा ही सिस्टम के अंदर अपन मीटर पर सेकेंड, यानी कि डिस्टेंस को अपन मीटर में लेंगे और टाइम को सेकेंड में। तो पर सेकेंड कितने मीटर वो चला, वो उसकी स्पीड होगी। CGS सिस्टम के अंदर डिस्टेंस को अपन सेंटीमीटर में लेंगे, टाइम को सेकंड में ही लेंगे। अदर यूनिट्स इसकी किलोमीटर पर आवर है। आगे बात समझ में? तो ऊपर न्यूमरेटर के अंदर डिस्टेंस की यूनिट आएगी, चाहे आप मीटर लो, चाहे सेंटीमीटर लो, चाहे किलोमीटर लो। नीचे टाइम की यूनिट आएगी, जो आप सेकेंड ले सकते हो, मिनट ले सकते हो, आवर ले सकते हो। लेकिन जब पूछे कि ऐसा ही यूनिट क्या है, तो ऐसा ही यूनिट में तो याद रखना हमेशा कि डिस्टेंस की यूनिट मीटर होती है, टाइम की सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। ऐसा ही ज़्यादातर पूछी जाती है, तो ऐसा ही यूनिट यहाँ पे याद रखें आप, ठीक है। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट, वाइल कंपेयरिंग द स्पीड ऑफ डिफरेंट बॉडीज वी मस्ट कन्वर्ट ऑल स्पीड्स इनटू सेम यूनिट। Speed is a scalar quantity. It is because it has magnitude but no direction. लेकिन जब आप किसी चीज़ को कंपेयर करते हैं, आप अपनी स्पीड कंपेयर करो अपने फ्रेंड से। आप अपनी स्पीड तो मेजर करो कि मैं 5 मीटर पर सेकंड चलता हूँ, आपका दोस्त बोले मैं 1 किलोमीटर पर आवर चलता हूँ। अब आप सोच में पड़ गए कौन तेज़ चलता है, कौन धीरे चलता है। तो उस कंडीशन में जब भी किसी स्पीड को आप कंपेयर करो, तो दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, ठीक है। आपको
उसकी स्पीड को या तो मीटर पर सेकंड में आपके जैसी स्पीड में कन्वर्ट करो, या आपकी जो मीटर पर सेकंड वाली स्पीड है उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करो। चेंज कैसे करते हैं ये अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यूनिट कन्वर्जन कैसे होता है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये बाद में देखेंगे अपन। आगे बात समझना। अब अपन देखेंगे यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का ही मतलब जो था वो यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड है बेटा। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड, व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल द बॉडी इज टू बी मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड और कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब एक जैसी स्पीड। जब आपकी स्पीड एक जैसी होगी तो आप इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर पाओगे। सिंपल सी वही डेफिनेशन है ना, एग्जाम्पल भी वही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, when a body covers unequal distances in equal time interval the body is said to be moving with non-uniform और variable speed। ठीक है, जब आप इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर अलग अलग टाइप की डिस्टेंसेस कवर करोगे तो आपकी स्पीड भी तो हर टाइम अलग अलग होगी ना। आपकी स्पीड एक जैसी रखोगे तो एक जैसी डिस्टेंस कवर होगी तो वो यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। आप अपनी स्पीड चेंज करोगे तो डिस्टेंस भी अनइक्वल ट्रेवल कर पाओगे तो वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाएगी। इसके बाद एक आता है एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होगी? द एवरेज स्पीड ऑफ ए बॉडी इन ए गिवन टाइम इंटरवल इज डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय द टाइम इंटरवल। यानी कि कोई आपको ऐसा बोलता है कि मैं पहले 1 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, दूसरे 1 घंटे में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो मेरी एवरेज स्पीड क्या है? तो उसको पूछना कि भाई तू टोटल कितनी डिस्टेंस तूने ट्रेवल की और तूने कितना टाइम लगा। तो सिंपल सी बात है, उसने बोला कि मैं पहले 1 घंटे 40 किलोमीटर पर आवर से चला, यानी कि 40 किलोमीटर पर आवर, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर। तो पहले घंटे में 40 किलोमीटर चला, दूसरे घंटे में यानी कि नेक्स्ट 1 घंटे के अंदर उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर, तो 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 60 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस कवर हो गई। टाइम कितना लगा? 2 घंटे। स्पीड क्या हो गई उसकी? 100/2 50। यूनिट क्या लगाओगे पीछे? ऊपर क्या है? डिस्टेंस है, किस में है? किलोमीटर में। नीचे क्या है? टाइम है, टाइम है आर में। तो ये आपका आंसर हो गया उसका। ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी, AVG, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। फिर एक होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे आप चल रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, किसी का फ़ोन आया आपके पास और आपको उस टाइम पूछा कि अभी भाई तू किस स्पीड से चल रहा है, तो आपने बताया कि अभी मैं 70 किलोमीटर पर आवर से चल रहा हूँ, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गई, एक पर्टिकुलर टाइम पे आपकी स्पीड हो गई। तो द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट एनी पर्टिकुलर instant of time or a particular point of its path is called the instantaneous speed of the body। पर्टिकुलर टाइम हो सकता है, पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ पाथ, यानी आपको बोले कि तू उस जगह पे पहुंचा तब तेरी स्पीड कितनी थी। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर पॉइंट हो गया या पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम हो गया, उसको अपन बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड ऑफ बॉडी एंड इट इज़ मेजर्ड बाय स्पीडोमीटर इन व्हीकल्स। हर एक गाड़ी में स्पीडोमीटर है, तो प्रत्येक टाइम की आपको, हर टाइम की आपको स्पीड वहाँ पे शो होती है कि आप किस स्पीड से चल रहे हो। ठीक है, तो ये अपन ने आज स्पीड कवर की है। अब अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिट को कन्वर्ट कैसे करें एक यूनिट को दूसरी टाइप की यूनिट के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा।
ठीक है, यूनिट कन्वर्जन। सिंपल सी बात है, कुछ ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं है। जैसे आपके पास कोई वेलोसिटी है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देता हूँ आपको, कोई चल रहा है आपके पास 18 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इसको आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में क्या स्पीड होगी, किलोमीटर पर आवर में क्या स्पीड होगी इसकी बताओ। तो अपन को कुछ नहीं करना है, सिंपल 18 की जगह 18 रखा, मल्टीप्लाई बाई, देखो ऊपर मीटर है तो अपन को मीटर की जगह क्या लाना है, किलोमीटर। 18 अलग हो गया, अब ये 1 मीटर है, 1 सेकंड है, यहाँ पे 1 किलोमीटर है, 1 आवर है। तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1/1000 किलोमीटर। तो 1/1000 किलोमीटर, तो मीटर हो गया किलोमीटर में चेंज। आगे बात समझ में। अब आपको क्या चेंज करना है, सेकंड को आर में चेंज करना है। 1 सेकंड में कितने आर होते हैं, 1/3600, 1/3600। तो नीचे आप लिखोगे 1/3600, तो 3600 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर। बस सिंपल सी चीज़ सोल्व हो गई। अब इसको सोल्व कर लो, 2 0 से 2 0 गए, 2 से काटोगे इसको तो यहाँ 5, यहाँ 18, तो आंसर हो जाएगा आपका 18 × 18 डिवाइड बाई 5, क्या, किलोमीटर पर आवर। इसके आगे अब क्या लिख दोगे आप, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हो गई चेंज। 18 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 18 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। आगे बात समझ में। 18 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18 × 18 × 5/5, 18 × 18/5 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों इक्वल है भाई, यूनिट अलग अलग है लेकिन चीज़ सेम ही बता रहा है, स्पीड दोनों सेम ही बता रहे हैं। ऐसे इस चीज़ को अपन कन्वर्ट करेंगे। आगे बात समझ में। ओके, अब मैं आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखिए आप, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी स्पीड जो है मैं बता रहा हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर है, तो भाई ये मीटर पर सेकंड में कितनी होगी, यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सी बात वही, यहाँ पे आप 18 लिखो, मल्टीप्लाई बाई, किलोमीटर को मीटर में चेंज करो, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इसमें 1000 नीचे नहीं जाना है, ऊपर ही आना है। ठीक है, पहले यहाँ मीटर था, यहाँ पे मीटर था और यहाँ पे किलोमीटर था, इसलिए अपन ने 1 मीटर बराबर 1/1000 किलोमीटर लिखा, उसमें 1000 नीचे गया था। यहाँ पे 1 किलोमीटर है, उसमें 1000 मीटर। 1 आवर के अंदर 3600 सेकंड, काटो 5, 18, क्या आंसर आ गया, 18 गया, आंसर आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। तो 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। दोनों क्या है, बराबर है। ठीक है, दोनों चीज़ बराबर है, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक चीज़ आपने देखी होगी कि यहाँ पे अपन ये आंकड़ा बार बार आ रहा है, 5 और 18, 5 एंड 18, ये आंकड़ा बार बार आ रहा है। तो यहाँ से आपका हम एक शॉर्ट नोट, एक ट्रिक में कन्वर्ट कैसे करें बताओ आप, ट्रिक में कन्वर्ट कैसे करें इस चीज़ को। तो देखो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आपने
जैसे 18 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 18 को 5/18 में मल्टीप्लाई किया है, किस में कवर किया, 5/18 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, 5/18 से सॉरी मल्टीप्लाई किया है। तो कोई भी चीज़ को आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। ये भी चीज़ लिख के दे दूँ आपको, इसको नोट कर लेना। ठीक है, किलोमीटर पर आवर इक्वल टू जितनी भी वैल्यू है, देखिए एक मिनट वापस ढंग से लिखता हूँ मैं। सपोज x किलोमीटर पर आवर है किसी की स्पीड, तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो x इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड। कितनी भी स्पीड दे रही किलोमीटर में, यहाँ x की जगह क्या है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30, 40, 50, 15, 20 जितनी भी हो, तो उसको आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना है तो वो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर मीटर पर सेकंड में स्पीड दे रखी है, सपोज आपको दे रखी है x मीटर पर सेकंड और आपको पूछा है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड क्या होगी, तो आपको x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 18/5 से, वो आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर, वो आंसर आ जाएगा आपका किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, ये लो। ठीक है, ऐसे कन्वर्ट करेंगे। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे अपन। तो यहाँ पे अपना स्पीड वाला चीज़ कंप्लीट होती है। अब अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना चैप्टर आज का लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू।